चीटिंग और फॉर्जरी की जो एफआईआर हैं, कब तो वो क्वैश कराई जा सकती हैं, कब वो मामला रिवीजन में पहुंच जाएगा, कब आप सेक्शंस को बदलवा सकते हो, किन किन गलतियों का फायदा उठा सकते हो जो गलतियां करती है पुलिस। दोस्तों आपको केस क्वैश करवाना है, मामला खत्म करवाना है, चीटिंग और फॉर्जरी में खामा परेशान हो। ये मामले बहुत तरह के अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। हालांकि मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें आपको आपके अधिकार बताए हैं, आपको यह भी बताया है कि मामले को क्वैश कैसे कराया जाता है, किसी एफआईआर को क्वैश कैसे करवाएंगे, केस आगे बढ़ गया कैसे उसको क्वैश कराया जा सकता है, कब कंप्रोमाइज करोगे, कब कंपाउंड करोगे और कब क्वैश में जाओगे। ये सब चीजों पर बहुत सारी वीडियोस मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल है। सभी सेक्शंस को डिटेल में मैंने बताया है। चीटिंग और फॉर्जरी की, फिर चाहे एफआईआर कोई भी हो, वो मामला चाहे ईओडब्ल्यू का हो, वो मामला क्राइम ब्रांच का हो, पुलिस का हो, वो मामला नॉर्मल सी चीटिंग का हो, पैसा अकाउंट में आया, पैसा ब्लॉक हो गया, अकाउंट फ्रीज हो गया, पुलिस ने नोटिस भेजा, इन सब पर डिटेल वीडियो है। फॉर्जरी के मामलों पर भी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को देखने से बहुत जानकारी आपको मिलेगी। सवाल यह है कि कब आप उस केस को क्वैश करा सकते हैं। चीटिंग और फॉर्जरी की जो एफआईआर हैं, कब तो वो क्वैश कराई जा सकती हैं, कब वो मामला रिवीजन में पहुंच जाएगा, कब आप सेक्शंस को बदलवा सकते हो, किन किन गलतियों का फायदा उठा सकते हो जो गलतियां करती है पुलिस। तो क्वैश पर बात करेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे चीटिंग और फॉर्जरी के सेक्शंस के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी आपका सगा संबंधी जानकार जेल में है या आप पर कोई केस मुकदमा हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, इससे वैल्यू लेना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, औरों तक वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। दोस्तों आपको केस क्वैश करवाना है, मामला खत्म करवाना है, चीटिंग और फॉर्जरी में खामा परेशान हो। ये मामले बहुत तरह के अलग अलग हो सकते हैं, बहुत बार सेक्शंस बताए हैं, फिर से सेक्शन इसलिए बताऊंगा कि आप अपनी एफआईआर को कनेक्ट कर सकें। 3 एफआईआर को समझ लो या 4 एफआईआर को आप समझ लो। एक एफआईआर नॉर्मल चीटिंग की जो 420 साथ में 120 बी और 66 डी आईटी एक्ट का लग गया। नया सेक्शन क्या बोलता है, 318 का सब सेक्शन 4, 61 का 2 और आईटी एक्ट का सेक्शन 66 डी। ये एक एफआईआर है। दूसरी एफआईआर ये होती है 408 आईपीसी की, जिसमें कि कोई किसी के पास काम करता था, उसने उसके साथ चीटिंग या फ्रॉड कर दिया, तो 408 आईपीसी लग गया, 120 भी लगा हो सकता है। नए सेक्शन में 316 का सब सेक्शन 4 और 61 का 2 ये सेक्शन हो सकता है। अब तीसरी एफआईआर मान लो, ये बड़ी एक एफआईआर बन जाती है जो कि चीटिंग और फॉर्जरी दोनों को लेकर आती है। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को फोर्ज कर दिया, फोर्ज कुछ भी हो सकता है, मार्कशीट फोर्ज हो सकती है, उसको जेन्युइन की तरह आप इस्तेमाल कर रहे थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी के डॉक्यूमेंट में गड़बड़, कुछ भी डॉक्यूमेंट छेड़छाड़ करोगे। यहां पर छेड़छाड़ भी 2 तरह से होगी जो फॉर्जरी लगेगी। एक लगेगी इलेक्ट्रॉनिक वे में आपने छेड़छाड़ की, यहां पर लगेगा 468 आईपीसी का और 336 का सबसेक्शन 3 जो कि बनता है बीएनएस का, और 467 अगर लग गया आईपीसी का तो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। 468 से डरने की जरूरत नहीं है, 467 से डरने की जरूरत है, और नए कानून में 338 से डरने की जरूरत है, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन है। अब पूरे सेक्शन समझ लो, 420, 467, 468, 471, 120 भी। नए सेक्शन जो बनते हैं अभी आपके बीएनएस, वो क्या बोलता है, 318 का सबसेक्शन 4, 336 का सबसेक्शन 3, साथ में 338, 61 का 2 सेक्शन और 340 ये है। एक और एफआईआर बन जाती है जहां पर की बनता है 409 आईपीसी का सेक्शन, 420 बनता है, 409 बनता है, 506 लगा हो सकता है जब मामला ईओडब्ल्यू जाएगा। नए सेक्शन इसके अंदर क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं 316 का सबसेक्शन 5, 61 का 2 और 318 का सबसेक्शन 4। ये मैंने कुछ सेक्शंस बताए हैं, इन सेक्शन से आपको हेल्प मिलेगी अपनी एफआईआर को कनेक्ट करने में। अब बात ये आती कब कब केस आपका क्वैश होगा। सबसे पहली बात, जैसे ही आपकी कोई कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट होते भी जा सकते हो आप, वहां इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट को। एफआईआर लॉन्च हुई है, अभी एफआईआर लॉन्च होते ही जा सकते हो आप। वेट मत कीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आप पहले बेल लोगे। बेहतर है जैसे ही एफआईआर लॉन्च हुई फटाफट से आप चले जाओ क्वैश के अंदर, और क्वैश में तभी जाना जब आपको लगता है कि यह मामला झूठा है, फर्जी है, बनाया हुआ है, सिविल डिस्प्यूट था, क्रिमिनल कलर दे दिया, या फिर आपने ऐसा कोई क्राइम किया नहीं जो उसने पैसा दिया, उधार दिया था। ये मामले होते हैं, खामा का सेक्शंस को ऐड किया जा रहा है, पुलिस आपको नोटिस नहीं दे रही है, ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं। जब भी आप केस को क्वैश कराने के लिए जाओगे, 2 जजमेंट्स का हमेशा हवाला लेना। प्रदीप कुमार केसरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 का रीसेंट अभी जजमेंट है। एक पुराना जजमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल जो कि 1992 का जजमेंट है। इन दोनों जजमेंट्स का आप हवाला लेना केस को क्वैश कराने के लिए। अब दोस्तों बात ये आती है, सिर्फ अभी एफआईआर लॉन्च हुई है, अभी चार्जशीट लगी नहीं है। चार्जशीट लगने से पहले आप क्वैश लगा दो, क्वैश लगाओ, क्वैश
हो सकता है मामला। वहां पर जैसे क्वेश्चन की पिटीशन आप लगाओगे, आपकी हियरिंग होगी, पुलिस वाले भी अपना सबमिशन देंगे। जज साहब को लगता है इस मामले में आपका दूर दूर तक नाम नहीं है, प्राइमा फेसी केस देखने को नहीं लगता है, सिविल का मामला डिस्प्यूट था जो क्रिमिनल बना दिया गया, खामा खा के सेक्शन लगाए हुए हैं, केस आपका क्वैश हो सकता है। तो आपको क्वैश में ये सब प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नॉर्मल चीटिंग का मामला है, अप टू 7 इयर्स की पनिशमेंट है। ऐसे में अर्नेश कुमार का जजमेंट बोलता है कि अप टू 7 इयर्स के मामलों में नोटिस देना मैंडेटरी है। 40A का अगर आईपीसी का मामला है, 35(3) का अगर मामला नया बीएनएस के कानून का है, बीएनएसएस का, वो 35(3) का आपको नोटिस देंगे। ऐसे में ही अगर मान लीजिए चार्जशीट दर्ज हो गई, तो चार्जशीट आपकी दर्ज हो गई, क्वेश्चन अभी भी सुनी जा सकती है, पर अगर उसी के अंदर आपके चार्जेस फ्रेम हो गए तो यहां पर आपकी क्वेश्चन नहीं सुनी जाएगी। वो जो क्वेश्चन पिटीशन है उसको बिल्कुल सेट असाइड कर दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा आपका हाई कोर्ट। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन पिटीशन कब लगानी है, किस मुद्दे पर लगानी है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं जब मर्जी उठ के चले जाओ कि क्वेश्चन लगानी है, फिर वहां पर एप्लीकेशन का नाम बदल जाता है, चीजों की प्रक्रिया बदल जाती है, चीजों को करने का प्रोसेस बदल जाता है। अगर आपके चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो ऐसे में आप जाओगे रिवीजन में कि चार्जेस गलत लगे हैं, ये सेक्शन लगने चाहिए, ये सेक्शन नहीं लगने चाहिए, मुझ पर 420 का सेक्शन लगा है, खामा का फोर्जरी सेक्शन लग गए, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। कहा गया कई बार कि प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स। पहले प्रोसिक्यूशन प्रूव करे बियॉन्ड ऑफ रीजनेबल डाउट कि वो केस चलेगा क्यों, क्या एविडेंस है, ऐसी क्या चीज पुलिस के पास है या क्या रिकॉर्ड पर है कि केस चलाया जाएगा फोर्जरी के सेक्शन में भी। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। ऐसे ही क्वेश नहीं हो जाता है कोई भी केस। क्वेश को देखो, कब आप प्रोटेस्ट पिटीशन लगाओगे चार्जशीट पे उसको देखो, कब आप रिवीजन पे जाएंगे आप उसको देखो, कोई ऑर्डर आप चाहते हो चार्जशीट कोर्ट में नहीं लग रही है तो उस चीज की अलग एक एप्लीकेशन है, रिट में जाना पड़ेगा। तो हर चीज के अलग एप्लीकेशन होती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए जो भी सवाल आपके दिल में है ना, कमेंट बॉक्स में पूछना, रिप्लाई कर दूंगा। और रिप्लाई करने के बाद हो सकता है आपकी कोई हेल्प कर सके, ये चीजें आपको मदद मिल सके। कभी भी आप क्वेश में जाना चाहते हो, कभी भी लेट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन जब लगाते हो पिटीशन को अच्छे से पढ़ो, आपके वकील साहब ने पिटीशन क्या बनाई है, कोर्ट में क्या बोलने जा रहे हैं, ऐसा ना हो बिना बात में कोर्ट चले जाएं, पैसा भी खराब होगा, वक्त भी खराब होगा। पिटीशन को पढ़ लेना, आपकी सारी बातें वहां मेंशन है या नहीं, लीगल पॉइंट्स वकील साहब जानते हैं, पर केस के फैक्ट आप जानते हो, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लेट मत कीजिए, लड़ाई लड़नी है पूरी लड़ो। क्वेश्चन के लिए आप गए हो, हाई कोर्ट में लगाया, क्वेश्चन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। रिवीजन में आप गए हो, हाई कोर्ट गए हो, मेरे ऊपर सेक्शन गलत लगे हैं, हाई कोर्ट नहीं सुनते, आप जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। लड़ाई लड़नी है तो पूरी लड़ो, नहीं लड़नी चुपचाप बैठो, अपने केस को फेस करो, बियर करो, और जब तक केस चल रहा है जाके चक्कर कोर्ट के काटते रहो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो कोई मैंने स्टेजेस आपको बताई हैं केस की वो आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई भी किसी तरह के सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना, जो भी सवाल होगा रिप्लाई करूंगा। हो सकता है मेरे किसी रिप्लाई से आपको कोई मदद मिल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।